ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ध्वनि की स्थापना करते हुए रस को काव्य की आत्मा स्वीकारा और इस आत्मभूत रस का परम रहस्य को औचित्य ही स्वीकारा है। अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का कोई कारण ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आनंदवर्धन ने औचित्य का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से विवेचन किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके विवेचन में अलंकारोचित्य, गुणचित्य, संघटनौचित्य, प्रबंधोचित्य, रीत्योचित्य और रसोचित्य का विशद निरूपण मिलता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का जीवित घोषित कर उसे काव्य सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत की स्थापना में प्रबल प्रतिभा की अपेक्षा अनुकूल परिस्थितियों का योगदान ही अधिक रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि क्षेमेंद्र से पूर्व औचित्य के प्रमुख सूत्र आचार्य भरत, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त में परिव्याप्त थे। ऐसा कहा जाता है कि क्षेमेंद्र के विचारों का मूल भरत में निहित है। भरत अभिनय के अंतर्गत देश पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि पात्र जिस देश का निवासी है उसके अनुरूप ही वेशभूषा शोभाजनक होती है और ऐसा भी माना जाता है कि देश के प्रतिकूल वेशभूषा उसी प्रकार मानव को हास्यास्पद बना देती है। यहाँ बताना उचित होगा कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य की भूमिका बनाते समय इसके अनुरूप ही कारिका दी है, जो भरत के द्वारा कहे गए श्लोक संख्या 6 वृत्ति से का भाष्य के समान प्रतीत होती है। देखें, कंठे में खल्या नितंब फल के तारेण हारेण वा पाणो नुपुर बंधनेन चरणे केयर पाशेन ता शौर्यण प्रणत रीपो करुणाया नयानियते के हास्यता मौदित्यनेन बिना रुचि प्रतन्यते अनालंकृतनो गुणा। ऐसा माना जाता है कि परिभाषा और स्वरूप के विषय में आचार्य भरत का लाभ उठाने के उपरांत औचित्य भेदों तथा काव्य में उसके व्यापक महत्व के लिए क्षेमेंद्र आनंदवर्धन से उपकृत हुए हैं। कहना न होगा कि ध्वन्यालोक ध्वनि निरूपक ग्रंथ है, जो नान्वोन्मेषालिनी प्रतिभा से संपन्न आनंदवर्धन ने रस को काव्य का अनंतरतम तत्व मानकर रस, रीत, वृत्त, गुण, औचित्य, अलंकार, संघटना आदि के साथ संबंध का विस्तृत विवेचन किया है। शायद यही कारण है कि औचित्य का व्यापक महत्व स्वीकारने के उपरांत भी आनंदवर्धन उसे रस का उपकारक अवयव ही मानते हैं। शायद ऐसा उन्होंने औचित्य के उन्हीं भेदों पर प्रकाश डाला है जो अपने मूल में रस को स्वीकारते हैं। वृत्तियोचित्य, अलंकारोचित्य, गुणेचित्य, संघटनेचित्य आदि रसोचित्य के भेद भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह रस को ही अंतरम तत्व मानकर उसके उपासक रहे हैं। अन्य ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि औचित्य के संपूर्ण सिद्धांत के मूल में जो भावधारा है उसका बीज भी आनंदवर्धन ने ही निश्चित किया है और वह उन्हीं के द्वारा निहित है। कहना न होगा कि क्षेमेंद्र का संपूर्ण सिद्धांत आनंदवर्धन की इस कारिका का प्रतिभापूर्ण भाष्य ही है कि अनुचित्य के अतिरिक्त रसभंग का कोई कारण ही नहीं है और औचित्य ही रस का परम रहस्य है। देखें श्लोक 3.14 वृत्ति से। अनौचित्याद् ऋते नान्याद् रसभांगस्य कारणम प्रसिद्धोचित्य बंधस्ते रहस्यो निप्तारहम। ऐसा माना जाता है कि औचित्य तत्व का मूल मंत्र इसी कारिका में निहित है और इसी पर क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत की नींव रखी है। अगले वीडियो पे इसी विषय पर और चर्चा करेंगे। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।